हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे परमेश्वर की नज़दीकी में आए, क्योंकि वचन में लिखा है हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो वो हमारे नज़दीक आते हैं। और हम अपने जीवन में हर दिन हमें रोज़ कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम यीशु मसीह की ओर दौड़ें और जाएं, क्योंकि वो हमारे शरण स्थान है, हमारी चट्टान है और विश्वास योग्य हैं, या तो हम अपनी परेशानियों में अपनी बुद्धि का सहारा लें और हम परेशानियों में अपने आप को और उलझाते जाएं, या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या बहुत बार हम लोगों पर भरोसा करते हैं और दूसरे लोग भी हमारी तरह ही हैं, वो भी कमज़ोर हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ जीसस क्राइस्ट जो है वही परफेक्ट है। तो बहुत बार हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और बड़ी बार दूसरे हमें दुख पहुंचाते हैं। तो सिर्फ यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं, जो सचमुच जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, हमसे अनकंडीशनल जो है अपना प्रेम दिखाया है। तो आइए हम वचन में आएंगे, क्योंकि वचन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में और जानते हैं, और हम उसी ने हमें बनाया, खुदा ने हमें, हम उसके हाथों के बनाई हुई रचना है। तो उन्हीं को मालूम है कि हम कहाँ पे फिट होंगे, हमारा पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी का, और परमेश्वर के जो हमारे लिए प्लान है वो हमारे भले के लिए हैं। तो हम वचन के द्वारा वो जानते हैं, और जहाँ हमें सहायता भी चाहिए तो खुदा का वचन ही हमें गाइड करता है, हमें धार्मिकता के रास्ते पर। तो आइए आज का वचन जो है इब्रानियों की पत्री से है, उसके दूसरे अध्याय में, और 18 आयत को अगर पढ़े, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वे उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। ये जो वचन है ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है, और यहाँ पे जब हम वर्ड परीक्षा को देखते हैं, या इंग्लिश में हम टेम्पटेशन या बीइंग टेम्पटेड यूज़ किया गया है, तो ये दो तरह से यूज़ किया गया है। एक तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से ग्रीक लैंग्वेज में ये वर्ड, जब खुदा के द्वारा हम परखे जाते हैं कि हम विश्वास में, और वो हमें जो हम जब विश्वास में परखे जाते हैं तो हम और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन होते हैं, और ज़्यादा हमारा भरोसा खुदा पे बढ़ता है। तो वो परीक्षाएं हैं जिनमें से हम होकर निकलते हैं, खुदा अलाउ करता है। और दूसरा जो नेगेटिव वे में लिखा गया है वो ये है, जब जो शैतान है, या बाइबल में उसे ईवल वन भी कहा गया है, वो हमें जब परीक्षाओं में लाता है कि हम पाप में गिरे और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ें, परमेश्वर के हुक्म को तोड़कर उससे अलग हों। तो यहाँ पे दो तरह की परीक्षा जो उसका मतलब है। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह जो है खुद खुदा है, लेकिन वो इंसान बनकर इस संसार में आए, तो वो दोनों तरह की परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं। उन्हें हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसके जो 4th चैप्टर है, वहाँ पर शैतान ने जंगल में किस तरह से यीशु मसीह को परीक्षा में गिराने की कोशिश की कि वो वहाँ पर पाप करे, लेकिन यीशु मसीह ने वचन के द्वारा सामना किया और कोई गुनाह ना किया, और यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं है। और वो उन्होंने शैतान को वचन के द्वारा जवाब दिया। और हम दूसरी परीक्षा देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए खुदा की ओर से ये विल थी कि यीशु मसीह हमारे लिए वो सैक्रिफिशियल लैम बने। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी और अपना लहू बहाया, तो वो परमेश्वर की मर्जी थी कि वो मौत का प्याला ले। और यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना, और उन्होंने बहुत कुछ जो है उन्होंने दुख सहा, बहुत बातों में से उन्हें होकर निकलना पड़ा, लोगों ने उनके साथ गलत गलत व्यवहार किया, उनके अपनों ने और रोमी सैनिकों ने उन पर कांटों का ताज पहनाया, थूका, थप्पड़ मारा उन्हें, और क्रूस की दर्दनाक मौत जो है वो यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, इसलिए कि हम पाप की गुलामी से आज़ाद हो, अंधकार से, शैतान के हाथों से, मृत्यु से आज़ाद हो, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। तो हम देखते हैं, अगर हम इब्रानियों की ही पत्री में उसके 4th चैप्टर में आते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला।
तो यीशु मसीह जो हैं वो इस संसार में आए, वो हमारे महायाजक भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम में किस तरह से जो महायाजक होते थे वो लोगों के गुनाहों के लिए और अपने गुनाहों के लिए बलि दिया करते थे गॉड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह जो है वो ऐसे महायाजक है जिनको अपने लिए नहीं बल्कि उन्होंने हमारे लिए खुद वो क्रूस पर बलि बन गए, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह जो है वो हमारी कमज़ोरियों को जानते, क्योंकि इंसान बनकर उन्होंने उन सब चीज़ों को सहा जिससे आज हम निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है तो भी वो निष्पाप निकले। अगर हम 7वें अध्याय में आए इब्रानियों के और उसकी 26 आयत में देखें, और वहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखेंगे, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। तो यीशु मसीह ऐसे महायाजक हैं जिनमें कोई पाप ना था, वो निष्कलंक और निष्पाप थे। और यीशु मसीह आज जब हम किसी भी अपनी कमज़ोरियों में से निकलते हैं तो वो हमारे महायाजक है, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करते, आज भी वो मध्यस्थता करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य और खुदा के बीच में एक ही मीडिएटर है और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आज जब हम अपनी कमज़ोरियों से निकलते हैं, परेशानियों से निकलते हैं, और यहाँ पे जब परीक्षा की बात आती है तो वही 2 परीक्षाओं से हम भी निकलते हैं। कई बार हम जो हैं दुष्ट के द्वारा हम इंटाइस किए जाते हैं कि हम गुनाह में पड़ जाएं, गुनाह कर लें, और कई बार परमेश्वर की ओर से हम परखे जाते हैं कि हम अपने विश्वास में खरे होते जाएं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है मजबूत होता जाए। तो दोनों तरह की परीक्षा में आज हमें गिरना नहीं है, आज हमें किसी भी तरह से कुड़कुड़ाना नहीं है, गलत स्टेप्स नहीं उठाना। हो सकता है अगर आप किसी अपने सिन पैटर्न से लड़ रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि मैं कभी इसमें से निकल ही नहीं पाऊंगा और मैं इसी में रहूंगा, मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। हमें यीशु मसीह ही हैं जो हमें पाप से छुड़ाने आए, उन्होंने हम पर दोष नहीं लगाया, तो हम यीशु मसीह के पास आए। या हो सकता है हम ऐसी किसी परेशानियों में से होकर निकल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम पर ये क्यों हो रहा है और हम ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है जब आसपास सब कुछ सही हो रहा है। तब भी हमें यीशु मसीह के पास ही आना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो हमें हमारी कमज़ोरियों में छोड़ेंगे नहीं। यीशु मसीह ने वो सब कुछ सहा है, इसीलिए वो हमारी भी कमज़ोरियों में हमारी सहायता करते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि हम अनुग्रह के सिंहासन पर, हम उस कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है, हम खुदा के पास आएं और उनसे अनुग्रह मांगे, और वो हमारी सहायता करते हैं, वो हम पर दया दिखाते हैं। तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं, अगर जाने अनजाने हमसे गलतियां भी हो जाती, हमें गलतियां करनी नहीं है, लेकिन अगर हो जाती तो भी हम अपने गिल्ट या शेम में ना आ जाएं, बल्कि खुदा के आगे माफ़ी मांगे। वचन में लिखा है कि हम अपने गुनाहों को मान ले तो परमेश्वर जो है वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है, वो हमारे को हमारे हर एक गुनाह से क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में उन्होंने हमें छिपाया हुआ है। यीशु मसीह ने वो व्यवस्था जिसको हम पूरा कभी नहीं कर सकते थे, ना कर पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो व्यवस्था पूरी की है और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पापों से छुड़ाकर अपनी धार्मिकता हमें उड़ा दी है। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह की ओर आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाकर हम अपनी इस जीवन की जो हमारी जर्नी है इसमें हम चलें। हर दिन हमें यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत ही कमज़ोर हैं, गिर जाएंगे हम। आज खुदा ने अपना आत्मा हमें दिया है, हम होली स्पिरिट के द्वारा अपने हर एक कमज़ोरियों पर हम जैवन से भी बढ़कर हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का ये जीवित कलाम है, इसे अपनी ज़िंदगी बना लें। हर दिन की आपको
फ्रेश मन्ना जो है, आपको ताज़ा मन्ना खुदा देगा, और वो ताज़ा मन्ना आपका पूरा दिन आपकी सहायता करेगा। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन खुदा का एक जो ताज़ी रोटी मुझे मिलती है उसको पकड़ कर, उसको थाम के मैं अपने पूरे दिन की लड़ाइयों को जो है वो लड़ती हूँ। तो वचन आपको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।